नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली में। समस्या आपकी समाधान हमारा इसी मूल मंत्र के साथ में एक कार्यक्रम लाया जाता है प्रत्येक दिन। इसमें आपकी कुंडलियों को लिया जाता है, वे कुंडली जो हमें व्हाट्सएप की जाती हैं। इन कुंडलियों का विश्लेषण पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। आप कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से हमें मैसेज करें। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसके साथ में ही व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आप जाकर क्लिक करके सीधे ही हमारी प्रोफाइल से जुड़ सकते हैं। कैसे लिखना है? सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ अर्थात जन्म दिनांक, टाइम ऑफ बर्थ जन्म समय, और फिर इसके बाद में बर्थ प्लेस लिखेंगे। बर्थ प्लेस लिखने में आपका ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, इसके बाद में स्टेट का नाम लिखें और अपने प्रश्नों को लिखेंगे। प्रश्नों की अवस्था संक्षिप्त होनी चाहिए, प्रश्न आवश्यक होने चाहिए। प्रश्न लिखते समय आप अपने से संबंधित थोड़ी सी जानकारी ज़रूर दें ताकि एनालिसिस करने में हेल्प मिले, क्योंकि यह निःशुल्क कार्यक्रम है, इसमें बहुत समय नहीं रहता है। शीघ्रता से ही कुंडलियों का चयन होता है और उनको बता दिया जाता है। मित्रों, यदि आपको यह चैनल पसंद आता है, यहाँ के वीडियो पसंद आते हैं, यहाँ की चीज़ें पसंद आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, और पर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने बारे में ज़रूर बताएं। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद में हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें उसका स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद में अगर कोई चीज़ सुधार चाहते हैं या कोई आइडिया देना चाहते हैं तो आप उसे ज़रूर लिखें। आप अपने क्रम के आने की प्रतीक्षा करें। प्रत्येक व्यक्ति जिसने हमें कुंडली भेजा है, हम सभी की कुंडली को बताएंगे। उसके लिए आप कतई परेशान ना हो, अपना धैर्य ना खोएं। तो आइए लेते हैं आज की निःशुल्क कुंडली जिनके बारे में बताया गया है। 521 कोड है इस कुंडली का। इसको भेजने वाले फरीदाबाद हरियाणा से हैं। डेट ऑफ बर्थ बताई है इन्होंने 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और जन्म समय 11:29 रात्रि का बताया है। कैरियर, घर, शादी, इससे संबंधित इनका प्रश्न है। देखिए, आपकी कुंडली पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अच्छी है। आप एक अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और आपका जो करियर होगा वो आप बोलेंगे और पैसा कमाएंगे, यानी वाणी के द्वारा धनार्जन के योग हैं आपकी कुंडली में। संभवतः आप एक अध्यापक हो सकते हैं, एक टीचर हो सकते हैं, जिससे कि आप अपना कार्य करेंगे। दूसरा ये है कि जो प्रश्न आपने अपने घर के लिए किया है, तो घर आपको बहुत अच्छा मिलेगा रहने के लिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि थोड़ी सी रुकावटें रहेंगी। रुकावटों का कारण यह है कि चतुर्थ भाव में द्वादशेष बैठे हुए हैं, इस वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है। बाकी सूर्य स्वग्रही है चतुर्थ भाव में, तो आपको घर का सुख मिलना चाहिए। समय लग सकता है, लेकिन इसके बाद में आपको मिलेगा। पितृपक्ष से आपको बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में जो दशा चल रही है वह बुध की महादशा है। बुध अस्त हैं अवस्था में, इसलिए इसका अच्छे से अच्छा लाभ आपको मिले, आप बुध के उपाय करें। बुध के उपाय हरे वस्त्रों का दान या हरी सब्जियां, हरी चीज़, हरी वनस्पति या जो भी कुछ हरा होता हो वो खाने लायक गाय को खिलाया जाए, तो उससे भी बुध ग्रह में परिवर्तन आता है और बुध ग्रह आपका मजबूत हो जाता है।
यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना होता है। आप बुधवार के दिन गणेश जी का भी पूजन कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और शादी से संबंधित प्रश्न जो आपने पूछा है, तो शादी बहुत अच्छी होगी आपकी। शादी के मामले में अब अरेंज मैरिज ही होना है, कोई लव मैरिज के योग नहीं है, लेकिन विवाह आपका बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी भी कोई न कोई कार्य क्षेत्र से जुड़े होंगे, कुछ कार्य करते होंगे। वे घरेलू महिला नहीं होंगी, काम करती हुई, कुछ कोई नौकरी या कोई ऐसा उनका कार्य क्षेत्र होगा। अभी यह सब होने में 5 से 6 साल का समय लगेगा। इसके बाद में ही यह धीरे धीरे चीज़ें सामने आना शुरू होंगी। अभी आपके पढ़ने का समय है 8 से 8 साल तक, तो आप इसे पढ़ाई पर ध्यान दें। अकारण चिंतित ना हो, क्योंकि इस पंचम भाव में एक ग्रह की स्थिति बनी हुई है ऐसे कि उसमें क्या होता है कि अचानक से मन में चिंताएं आने लगती हैं। अपने करियर को लेके आ सकती है, किसी चीज़ को लेके आ सकती है, और वो परेशान कर सकती है दिमाग को। तो ऐसा ना होने दें, अपने दिमाग को एकाग्रचित्त रखें, प्रातःकाल उठकर पढ़ाई करें। कुंडली आपकी बलवान है, आपकी कुंडली अच्छी है और आपको अपने जीवन में बहुत सारे सुख मिलेंगे। थोड़ा सा समय ये है पढ़ने लिखने का है, आप इस पर ध्यान दें। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 523 कोड है, 523 कुंडली नंबर है, कोड है। 23/12/99 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। टाइम 10 बजकर प्रातःकाल बताया है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से। और इनका प्रश्न जॉब, मैरिज, इनसे संबंधित है। तो आइए जानते हैं। इनकी कुंडली मकर लग्न की है, चंद्रमा 6ठे भाव में, बुध की राशि मिथुन में बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, तो आपकी कुंडली में पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब के योग पाए जाते हैं। कुछ अधिकारी के जॉब के योग पाए जाते हैं। बहुत अच्छे योग हैं आपके कुंडली में। जॉब को लेकर अच्छे से आप मेहनत करिए और आप निश्चित ही एक उच्च पद पर आसीन होंगे। हालांकि जो प्रश्न आपका आईएएस से संबंधित है, इसमें थोड़ी सी शंका है, लेकिन आपको इसके समकक्ष या इससे कुछ नीचे स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ पर आपको ज़रूर पद मिल जाएगा। आपने डिपार्टमेंट की बात किया है, तो एक तो ये है कि आप प्रशासन के क्षेत्र में, पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आपकी कुंडली का सबसे अच्छा बिंदु ये है कि आपका जो मंगल है वो उच्चतम अवस्था में है, मकर राशि में है। दूसरा ये है कि शुक्र तुला राशि में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो एक तो ये चीज़ बनती है कि आप अपने आप को स्टेट पुलिस में उच्च पद पर आसीन करें, ऐसी कुछ तैयारी करें या कर रहे होंगे। पर्सनालिटी की तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लंबाई वगैरह की, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हाइट वगैरह लिया जाता है, देखा जाता है उसमें। तो इस तरीके की समस्या आपके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लग्नस्थ जब मंगल उच्च के हो जाएंगे तो शरीर और व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। दूसरा ये है कि आपने दूसरा जो प्रश्न है कि आपके और कौन से क्षेत्र हैं, तो एक तो आपका ये है कि आप किसी जल विभाग, पानी से संबंधित विभाग में जाएं। आप स्टेट लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इसके अलग अलग नाम होते हैं। हालांकि जो अपने इधर बोला जाता है वो जल निगम या जलकल विभाग। तो ऐसे क्षेत्रों में आपके कार्य करने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आपका एक तो चीज़ करियर के मामले में बात की जाए तो 100% है, ये श्योर है कि आपकी जॉब लगेगी, निश्चित है एकदम, इसमें कोई शंका नहीं है। और लेकिन जो आपने शादी को लेके प्रश्न किया है, ये थोड़ा सा आपको चिंता में डाल सकता है। शादी को लेके आपकी स्थिति अच्छी नहीं है जीवन में, वैचारिक मतभेद रहेगा पति से।
तमाम प्रकार की उलझनें रहेंगी, कभी कभी अलग भी रहेंगे आप लोग। इस तरीके के योग बनते हैं। शादी को लेके शुभ संकेत नहीं है आपके जीवन में। हालांकि आपको इन सब चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और एक उच्च पद पर आसीन होंगे। तो थोड़ा सा जो इससे मिलने वाला दुख है वो आपको कम लगेगा, अनुभव कम होगा। ये है आपकी कुंडली की स्थिति। और यदि बचना चाहते हैं इन सब चीज़ों से तो सोमवार का अगर व्रत रह सकें या सोमवार को शिव जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। शादी के पहले, विवाह के पहले आप अपने करीब 11 या 21 जो भी हो, एक सोमवार का व्रत जरूर रह लें। इसके बाद विवाह करें। विवाह के उपरांत भी शिव जी की पूजा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। गरीबों में कंबल बांट सकते हैं, ऊनी कपड़े दे सकते हैं। ध्यान रखें कपड़े का रंग काला होना चाहिए। अगर आप प्रातःकाल उठ के चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डालेंगे तब भी आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक विवाह को लेके जो उलझन रहेगी, जो जीवन साथी जिस प्रकार से योग बने हुए हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपके अपने कार्य क्षेत्र और करियर से एकदम परेशान मत होइए। पढ़ाई करिए, वही आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य और मुख्य भाग रहेगा, महत्वपूर्ण भाग रहेगा आपके जीवन का। तो ये थी कुंडली। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जीवन के लिए। मित्रों, आपसे निवेदन किया जाता है कि जिन लोगों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है वे अपनी कुंडली का जो फीडबैक है उसको ज़रूर रखें कमेंट सेक्शन में। कोई सुझाव देना चाहते हो तो उसे भी दे सकते हैं। दूसरा यह है कि अपनी बारी आने की प्रतीक्षा न करें, परेशान ना हो कि आज हमारा नहीं आया है। सबका बताया जाएगा। जितनी भी कुंडली हैं, जितने भी हम लोगों के हमारे पास आई हैं, मैं सभी का विश्लेषण करूंगा और एक बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा। कई बड़े वीडियो बनाने पड़ेंगे तब जाकर वह पूरा होगा। समय आने दीजिए, सबको बताया जाएगा। और चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इनकी कुंडली का कोड 513 है और इनका डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 1981, सोलन हिमाचल प्रदेश से है। टाइम बताया है इन्होंने 4:20 प्रातःकाल। लोन से परेशान हैं, ऋण ले रखा है इन्होंने। मिथुन लग्न है और चंद्रमा इनकी मिथुन राशि में ही उपस्थित है। अब इनकी समस्या यह है कि इनके जीवन में बहुत ज़्यादा ऋण हो चुका है, ऋण का भार बढ़ गया है। अब कैसे इन चीज़ों से निकलेंगे या नहीं, आइए जानते हैं इनकी कुंडली से। द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा मिथुन राशि या लग्न में बैठे हुए हैं, मित्र बुध की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल के साथ में युति है। चंद्रमा मंगल की युति को अच्छे धनदायक युति के रूप में माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। बहुत सारे ज्योतिषियों का ऐसा मत है और हमने देखा भी है कि ऐसे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। सूर्य बुध की युति भी द्वितीय भाव में बनी हुई है, अच्छी स्थिति है। लेकिन कुंडली में द्वितीय भाव में राहु भी चंद्रमा की राशि में उपस्थित है, सूर्य बुध के साथ में बैठे हुए हैं। तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो बैंक बैलेंस होता है या जो खजाना होता है व्यक्ति का, वह अचानक से ख़त्म हो जाता है, अचानक से समाप्त हो जाता है, कुछ शेष नहीं बचता है ऐसी स्थिति में। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो एक राहु मंत्र का जाप करवा लें एक अच्छे किसी पंडित से, जो कि घर में आके आपसे संकल्प लेकर राहु मंत्र के लिए, राहु देवता के लिए, राहु ग्रह की शांति के लिए जाप कर सके। इससे आपके जो ये धन से संबंधित समस्या है, जो आपका ये ऋण का भार बढ़ चुका है, लोन आपका इतना ज़्यादा हो चुका है, इसको आपको चुकाने में थोड़ा आप समय से पहले आप काम कर पाएंगे। हालांकि इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं चुका पाएंगे, आप बिल्कुल ऋण चुका पाएंगे।
आपने सुपर रिच की बात किया है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, तो सुपर रिच के आसपास ही आप रहेंगे। थोड़ा सा नीचे रह सकते हैं, लेकिन आप धनी व्यक्ति बनकर दिखाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। जितना आपके अंदर पैसा कमाने की इच्छा है, कहीं ना कहीं उतना आप अपने जीवन में ज़रूर अर्न करेंगे। कुंडली आपकी अच्छी है, स्थिति काफ़ी अच्छी है। दशा की बात करेंगे, वर्तमान समय में 2024 तक बुध की महादशा चल रही है। ये समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है आपके लिए, ये क्योंकि अगर कहा जाए तो इस समय में आपके पावर नहीं है, एक ताकत नहीं है इस समय में कि आपको इन चीज़ों से उबार सके। क्योंकि बुध ग्रह आपकी कुंडली में लग्न के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, कन्या राशि का भी स्वामी बुध होता है। इन राशियों के स्वामी बुध हैं और ये अस्त की अवस्था में है। तो मित्रों, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन अस्त ग्रह का कोई परिणाम नहीं मिलता है। और जब ऐसी स्थिति हो कि आपका लग्न से ही अस्त हो जाए, तो फिर कुंडली में अकारण अनावश्यक बाधाएं आने लगती हैं। जब आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, जब आप उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहें, तो आप एक क्या करना है, आपको एक पन्ना रत्न आपको सबसे छोटी उंगली में चांदी में धारण करना है। दूसरा उपाय जो मैंने जाप वाला बताया है, ये करा लीजिए। आप स्वयं घर में पूजा के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करें। इससे आपको, इन 3 उपायों को करने से आपको जल्द ही इन सब चीज़ों से इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और आपकी जो ये अंदर से इच्छा है सुपर रिच बनने की, आप इस तरफ अग्रसर हो सकेंगे। बाकी आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी है। कई ग्रह उच्च की अवस्था में है, ताकतवर कुंडली है। समय का थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति बन गई है इस तरीके की। तो मित्रों, यह थी कुछ कुंडली जिनके बारे में बताया गया। आज हम केवल 3 कुंडलियों के बारे में ही चर्चा कर सके। आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली लाई जा सकेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों को आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखें, अपना फीडबैक दें। जिन लोगों के बारे में अभी नहीं बताया गया है, वे नाराज़ ना हो, अपने धैर्य को बनाए रखें, इंतज़ार करते रहें, सभी का बताया जाएगा। इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।